देखो कच्चे आलू की मट्ठी कितनी सुंदर बनी है, कितनी अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है। खाने में तो पूछो मत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेखा पाठक ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चा आलू की मट्ठी। उसके लिए मैं 2 आलू ली हूँ, मीडियम साइज। इसको छील के पानी में मैं रखी हूँ। ये 1.5 कटोरी मैं मैदा ली हूँ। एक छोटी प्याज थी, इसको मैं छील के लंबी लंबी काट ली हूँ। ये 6 हरी मिर्च है। ये 6 लहसुन की कलियां है। 1 चम्मच ये सफेद तिल है। अब ये मिक्सी के जार ली हूँ चटनी वाली। इसी में मैं ये आलू, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज, ये चारों के मैं पीसूंगी। तो पहले मैं आलू के बारीक काट लेती हूँ। एक बड़ी कटोरी ली हूँ, यहाँ रख देती हूँ। इसी में मैं आलू डाल दूंगी। अब इसको मैं काट लूंगी। अगर आपकी बड़ी आलू है तो 1 आलू से भी मट्ठी बन जाएगी। हमारी छोटी आलू थी, ये लिए मैं 2 आलू ली हूँ। इसी प्रकार मैं दोनों आलू के काट लूंगी। देखो मैं दोनों आलू के मैं काट ली हूँ। इसको मैं अच्छे से फिर से धो लेती हूँ। देखो मैं धो के ले आई हूँ। अब मैं इसको चटनी वाला जार में रखूंगी। देखो सारे मैं इसी जार में डाल दी हूँ। अब इसको मैं पीसूंगी मिक्सी में। यह देखो मैं आलू पीस के ले आई हूँ। अब इसको मैं एक कटोरी में डाल दूंगी। बिल्कुल बारीक पीसी हूँ, इसमें एक भी गुलठियां नहीं है। क्योंकि अगर बारीक नहीं पीसी रहेगी तो जो हम मट्ठी बनाएंगे वो फट जाएगी। अब इसी में मैं ये लहसुन डाल देती हूँ, ये हरी मिर्ची है ये डाल देती हूँ, और ये प्याज डाल देती हूँ। अब इसको भी मैं पीस के लाती हूँ। इसको भी बिना पानी को मैं पीसी हूँ, और इसको भी बिना पानी के ही पीसूंगी। देखो हरी मिर्ची, प्याज, लहसुन, ये तीनों के मैं बारीक पीस के ले आई हूँ। इसको भी मैं आलू में ही मिक्स करूंगी। ये आलू जो है इसी में इसको भी डाल दूंगी। देखो इसी में मैं निकाल दी हूँ। अब इसमें मैं मसाला मिलाऊंगी। अब जो भी मैं मसाला मिलाऊंगी आपको दिखा के ही मिलाऊंगी। ये नमक है आधी चम्मच। ये सफेद तिल है 1 चम्मच। आधी चम्मच से भी कम ये कलौंजी है। ये अजवाइन है। इसको हाथ से रगड़ के इसमें डालूंगी। इससे हमारे मट्ठी अच्छी बनेगी। अब ये देखो देसी घी है। इसमें मैं 3 चम्मच देसी घी डालूंगी। अब इसको मैं अच्छे से मिला दूंगी सारे की। देखो अच्छे से मैं मिला दी हूं। अब इसको अब यहाँ मैं एक परात रखूंगी। अब ये परात में ये जो मैदा है ये डाल देती हूँ। तो अभी मैं थोड़ी सा डालूंगी। अब ये जो मैं बना के रखी हूँ आलू, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, नमक, मसाला जो भी मिलाई हूँ इसी से मैं ये मैदा गूंथूंगी। तो मैं थोड़ी सा मैदा में डालती हूँ। अब इसको अच्छे से मिलाऊंगी। देखो मैं अच्छे से ये मिला ली हूँ। अब जो बचा मैदा है ये भी डाल देती हूँ। और ये जो बचा है ये सारा मैं डाल देती हूँ। अब इसको भी अच्छे से मिलाऊंगी।
देखो खूब अच्छे से मैं इसको मिला ली हूँ मैदा को। जितना अच्छा से मिलाओगे उतना अच्छा ये मट्ठी बनेगी। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। तो यही कांच के जो बाउल है जिसमें मैं मैदा रखी थी, इसी से मैं ढक देती हूँ। ये थोड़ी देर मैं ढक के रखूंगी, फिर मैं मट्ठी इसको बनाऊंगी। देखो थोड़ी देर हो गई है, अब मैं इसको फिर से मिलाऊंगी थोड़ी सी। कितनी सुंदर से ये मैदा की गुथाई हुई है, देखो एकदम बिल्कुल नरम हुई है, नहीं ज्यादा कड़ी है ना ज्यादा मुलायम है, बिल्कुल जैसा चाहिए वैसा है। अब इसको क्या करूंगी, मैं थोड़ी सा लोई लूंगी एक रोटी के बराबर से, और इसको मैं ढक दूंगी। अब इसको छोटी छोटी लोई काटूंगी। इसी प्रकार मैं ये इसका सारा लोई काट लूंगी। देखो मैं सारा लोई काट ली हूं। अब इसको गोल गोल करूंगी। अब ये सारे जो लोई काट के रखी हूं इसी प्रकार गोल गोल करूंगी। देखो सारे को मैं गोल कर दी हूं। अब मैं इसको बेलूंगी। अब इसको मैं साइड में कर देती हूँ। ये सिरप को मैं पोंछ दी हूँ अच्छे से। अब यही मैं इसको बेलूंगी। देखो मैं गोल बेल दी हूँ। अब मैं बताती हूँ, इसमें 1 चम्मच मैं देसी घी ली हूँ और 1 चम्मच ये मैदा है। तो पहले मैं घी को लेके ये चारों तरफ लगा दूंगी। देखो अच्छे से मैं घी लगा दी हूँ। अब इसी अंगुली को मैदा में डालूंगी और थोड़ी थोड़ी इसमें मैदा लगा दूंगी। अब इसको उठाकर यहाँ रखूंगी। ये अंगुली से दबाऊंगी। जिसमें मैदा लगी है ये अंगुली से नहीं दबाऊंगी, ये अंगुली से दबाऊंगी। खूब अच्छे से दबाकर फिर इसको पलट दूंगी। अब इसको थोड़ा सा बेलन मार दूंगी, हल्की सी। ये मट्ठी इतनी सुंदर खाने में लगती है, आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। देखो इससे पतली नहीं करूंगी, इतना ही मोटी रहेगी। अब इसको मैं एक प्लेट में इकट्ठा करते जाऊंगी। फिर से मैं एक लोई ली हूं, फिर से इसको बेलूंगी। ये नहीं ज्यादा पतला बेली हूं और नहीं मोटा, मीडियम साइड जैसे रोटी बेलती हूँ वो तरीका से मैं बेली हूँ। फिर से मैं इसमें घी लगा देती हूँ। अब ये मैदा लेके फिर से मैं अंगुली से ये तरीका से लगा दूंगी हर जगह। इससे मेरा मट्ठी बहुत अच्छा खास्ता बनेगी। फिर से मैं इसको पलट दूंगी। फिर से मैं ये अंगुली से दबा दूंगी।
अब फिर से इसको बेलन मार दूंगी थोड़ी सी। इसी प्रकार से मैं ये सारे को बेल के इसी तरीके से मैं बना लूंगी। देखो मैं सारा बेल ली हूं और इसको मैं ढक के कपड़े से रखी थी। अब मैं इसको छानूंगी। एक कटोरी में जो घी ली थी 1 चम्मच, ये देखो सारा घी लग गई है। और 1 कटोरी में मैदा ली थी 1 चम्मच, मैदा थोड़ा सा बच गई है। अब हम तो ये अलग अलग ली हूँ, अगर आप चाहो तो 1 चम्मच घी 1 चम्मच मैदा मिक्स करके एक ही कटोरी में रख सकते हो, पर वो अगर बच जाएगी तो फिर वो कोई काम में नहीं आती है। ये लिए मैं अलग अलग रखी हूँ कि ये बाद में भी काम आ जाएगी। यह देखो मैं गैस जला दी हूँ, कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। कढ़ाई में मैं तेल डाल दी हूँ। तेल मैं मीडियम गरम करूंगी, ना ज्यादा गरम करूंगी ना हल्की गरम करूंगी। तो तेल गरम हो जाएगी, फिर मैं मट्ठी उसमें डालूंगी। अब मैं थोड़ी सा टुकड़ा डाल के देखती हूँ कि तेल मेरी गरम हुई है या नहीं हुई है। तो यह देखो तेल गरम हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी। अब इसमें मैं डालूंगी जितनी ये कढ़ाई में आएगी उतना मैं ये मट्ठी डालूंगी। गैस मेरा एकदम धीमी अभी कर दी हूं। देखो जितना आई है कढ़ाई में उतना मैं डाल दी हूं। और अभी मैं इसको चलाऊंगी नहीं, ये सारा मट्ठी अपने आप ऊपर आएगी फिर मैं चलाऊंगी। देखो धीरे धीरे सारे मट्ठी ऊपर आ रही है। जब सारा ऊपर आ जाएगी फिर थोड़ी देर मैं इसको छोड़ दूंगी, फिर मैं इसको पलटूंगी। देखो सारे ऊपर आ गई है और ऊपर आए हुए हो गया है थोड़ी देर। अब इसको मैं धीरे धीरे सारे को पलट दूंगी। देखो सारे को मैं पलट दी हूं और इसको अलट पलट करके दोनों तरफ से मैं गोल्डन करूंगी। फिर गोल्डन होगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखो दोनों तरफ से अलट पलट करके गोल्डन कर दी हूँ। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो एक थाली ली हूँ, उसमें एक पेपर रख दी हूँ, इसी में मैं निकालूंगी। या देखो मैं इसमें निकाल ली हूँ। अब मैं दूसरा डाल दूंगी। इसी प्रकार से मैं सारे को छान लूंगी। देखो दोनों तरफ से गोल्डन हो गई है। अब मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। सारा बन गई है। पहले मैं गैस को बंद कर देती हूँ। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। देखो मैं सारा निकाल ली हूँ। अब मैं इसको दूसरे प्लेट में रखूंगी। देखो कच्चे आलू की मट्ठी कितनी सुंदर बनी है, कितनी अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है। खाने में तो पूछो मत, बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगी है, पर जो भी बनी है आप लोग के वीडियो में सब कुछ मैं दिखाई हूँ। ये मट्ठी ऐसी है कि ऑफिस जाओ लेके जाओ, बच्चे स्कूल जाते हैं उनको दे दो, अपने खुद चाय पी रहे हो उसके साथ 2 खा लो।
1 महीने तक ये मट्ठी खराब नहीं होती है। जैसे बना के रखोगे स्वाद उसी तरीके से रहेगी, बिल्कुल खराब नहीं होगी। और इतनी खास्ता, इतनी स्वाद बनी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर कच्चे आलू की मट्ठी आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों से शेयर करने नहीं भूलना, कमेंट जरूर से जरूर करना। और एक बार आपको मट्ठी मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखो, एक मैं मट्ठी ली हूँ। ये देखो किस तरीके से इतनी खस्ता बनी है ये मट्ठी।